आप सबको विदित है, मालूम है कि 14वीं विधानसभा का ये चौथा सत्र जो था वो धर्मशाला में तपोवन में यहाँ आयोजित हुआ। ये विंटर सेशन था और ये जो है इससे पहले 17 और ये 18वां तपोवन में सेशन हुआ है। और अभी मैं सदन को भी जानकारी दे रहा था और मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि सदन की टोटल कार्रवाई 33 घंटे के करीब चली और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 130% रही है। यानी जो 5 दिनों में जो अलॉटेड टाइम था विधानसभा को, उससे ज़्यादा काम विधानसभा में हुआ है। और विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े थे, पक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा जो भी सदन में लाए गए, उन सारे विषयों को विधानसभा सचिवालय ने कोशिश कर जो है उसको चर्चा में लाया और बहुत सार्थक चर्चा हुई। और इस सार्थक चर्चा के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए जो है सरकार के द्वारा नीति निर्धारण में सहयोग मिलेगा, नियम कानून बनाने में सहयोग मिलेगा और हिमाचल प्रदेश की जनता का लाभ होगा। ये कुछ बातें मैं आपके समक्ष कहना चाह रहा था। और आप में से बहुत सारे साथी जो थे वो अंदर भी थे और बाहर से भी आपने विधानसभा के परिसर के अंदर और विधानसभा के परिसर के बाद जो भी विषय आए उनको हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आप सबका भी, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। चार बैठकें कम हुई है इस बार, तो क्या वो नेक्स्ट में ऐड होगी? मैंने आपसे कहा कि हमारी प्रोडक्टिविटी 136% रही। और आज अंदर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अगर आवश्यकता पड़ी और प्रतिपक्ष चाहे तो हम एक दिन के लिए सदन को बढ़ा सकते हैं। विजिलेंस सत्ता पक्ष और विपक्ष लाता है, विधानसभा सचिवालय सिर्फ उसको कार्यान्वित करता है। हमारा काम है कि जब सरकार जो है सेशन की घोषणा करे तो उसको संचालन के लिए जो सहयोग विधानसभा सचिवालय से चाहिए होता है वो विधानसभा सचिवालय करता है। और जो भी जो प्रस्ताव आया था उसके मुताबिक हुआ है। कम बैठकें हुई हैं, मैं मानता हूँ, और उसके लिए वो जो रूल है वो डेफर हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष जब अगला वित्तीय वर्ष आएगा, जब अगला 17 जनवरी से अब नया वर्ष शुरू होगा, तो उसमें अगले वर्ष में 35 सीटें मिनिमम होंगी और आवश्यकता पड़ी तो शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हमारा जो काउंसिल चैम्बर है वो बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है और अब तो वो जो हेरिटेज बिल्डिंग है, कई प्रकार की वहाँ व्यवस्था में, वहाँ रिपेयर, रेस्टोरेशन, रेनोवेशन में, उन परिस्थितियों में भी इस भवन का इस्तेमाल हो सकता है। अन्य सेशन भी यहाँ हो सकते हैं और इसके अलावा भी जो है कोई हमारे पार्लियामेंट्री जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं वो भी आयोजित हो सकते हैं। युवाओं की संसद भी हो सकती है, महिलाओं की संसद भी हो सकती है, जैसे हमने बच्चों की विधानसभा शिमला में जून महीने में करवाई थी। तो इन सब विषयों के ऊपर हम सोच रहे हैं। बैठकें कम हुई, इसकी बड़ी वजह क्या है? अब मैंने पहले ये कहा कि जो है 31 हुई हैं, 31 कोई कम नहीं है। मतलब हमारे पड़ोसी जो प्रदेश हैं उनके वहाँ तो 15 और 20 भी नहीं होती। हमारे पास हमने रूल बनाया है 35 का, उसको जो है सदन की अनुमति से डेफर किया जा सकता है, लेकिन 31 भी कोई कम नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये सरकार जो है ये निश्चित करती है कि वो बिज़नेस क्या होगा। तो जो बिज़नेस उन्होंने हमको दिया और 5 दिन उन्होंने निर्धारित किया, हमने करवा दिया।
अगर वो 35 करवाते 40 करवाते हम उसके लिए भी तैयार थे। अब पठानिया जी, इस बार अंदर सेशन के अंदर विधायकों की झंडी लगने का मामला भी सामने आया, हाउ डू यू सी इट? और दूसरा सवाल मेरा ये है, पूरा विधानसभा परिसर सजाया गया था, नेशनल एम्बलम पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? अब ये जो डिस्टिंक्ट फ्लैग की जो बात है, वो विषय जो है पिछली 13वीं विधानसभा से चल रहा है और अभी जो लेटेस्ट जो उसमें मीटिंग हुई है उसमें हमने जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको हमने कहा कि इसको जल्दी से अधिसूचित करें। और आज भी सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो औपचारिकताएं हैं उसको पूर्ण करने के बाद उसकी नोटिफिकेशन का विश्वास जो है यहाँ माननीय सदस्यों को दिलाया है। बाकी जो नेशनल एम्बलम की बात आपने की है वो अब वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के लोग हैं, जिलाधीश हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि वो विधानसभा के इस परिसर को जो ये सजाया गया है वो उनके माध्यम से हुआ है, तो वो उनसे जानकारी ले लें आप कि क्यों नहीं हो पाया उनसे। पठानिया जी, सदन के दौरान जो है सदन की अवमानना की भी बात सामने आई है। जब जो है कैबिनेट बैठक चल रही थी, आपने भी नाराजगी जाहिर की। नहीं, सदन की अवमानना की बात नहीं है, लेकिन उसमें जब सदन चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से जिस भी सामान्य सदस्य का और सरकार के किसी भी सामान्य मंत्री का कोई भी विषय विधानसभा के अंदर चर्चा के लिए लिस्टेड है और चर्चा उसके ऊपर हो रही है, तो अगर किसी वजह से कोई भी माननीय मंत्री जी हों, मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों या मान्य सदस्य हो, किसी वजह से वो उस दिन उपस्थित ना हो सकें, किसी कारणवश ना हो सकें, तो किसी को ऑथराइज किया जाता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि मैसेज ये रहा होगा कि शायद विधानसभा की कार्रवाई जो है वो समाप्त हो चुकी है और वो माननीय जो मंत्री हैं उसमें उन्होंने वो थोड़ा कैजुअली लिया, इसलिए क्योंकि मुझे मेरा काम है सदन के जो नियम हैं, सदन की जो हमारी कार्यवाही जो चलती है उसके अनुरूप चले, तो मैंने इस विषय को वहाँ अंदर इंडिकेट किया और ये भी कहा कि मैं भविष्य में इस प्रकार से जो है वो जो है विधानसभा को जो है लाइटली ना लें।